नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में फिर क्यों शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान और जिले की किस फैक्ट्री में मजदूरों की हादसे में हुई मौत। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। अलीगढ़ शहर में नगर आयुक्त के निर्देश पर सहायक नगर आयुक्त ठाकुर प्रसाद के नेतृत्व में जोनल सफाई अधिकारी महेंद्र सिंह के अधीक्षक राजेश गुप्ता, स्वच्छता निरीक्षक परीक्षा मेघवाल के नेतृत्व वाली नगर निगम प्रवर्तन टीम ने दुबे के पड़ाव कपड़ा मार्केट से स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। मौके पर सहायक नगर आयुक्त ने नाले के ऊपर अस्थायी अतिक्रमण को हटवाते हुए नाले पर स्थायी स्लेम और रैम डालकर जल निकासी को अवरुद्ध करने वाले अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त कराया। सहायक नगर आयुक्त ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए जल निकासी में बाधक अतिक्रमण को स्वयं हटाने के निर्देश दिए, अन्यथा की स्थिति में नगर निगम महाबली द्वारा ऐसे स्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्यवाही करेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके के ताला नगरी स्थित गोल्फ एंटरप्राइजेस नाम की एक हार्डवेयर फैक्ट्री में मशीन पर काम करते वक्त जलाली निवासी नफीस हैदर नाम के मजदूर की हादसे में मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि फैक्ट्री स्वामी नवीन ब्रजवासी ने फैक्ट्री के अंदर हुए हादसे को रोड एक्सीडेंट बताकर पुलिस द्वारा मामला रफा दफा किया जा रहा है, जबकि फैक्ट्री के अंदर हादसे के साक्ष्य मौजूद हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। मजदूरों को इंसाफ न मिलने की सूचना समाजवादी पार्टी के नेताओं को हुई तो वह भी मौके पर पहुंच गए। उनका कहना है कि फैक्ट्री स्वामी भाजपा नेताओं के द्वारा मिल रहे समर्थन के बाद मजदूरों का हक छीना चाहता है। ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। घटना हुई थी यहाँ पर। नफीस हैदर करके लड़का है, नौजवान लड़का है, शादीशुदा, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ये फैक्ट्री पे काम करता था, ताला नगरी में फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में काम करता था। वो मशीन जो है वो पत्थर काटने वाली ग्राइंडर था, तो वो ग्राइंडर की जो मशीन है वो फट गई। उसका जो पत्थर था, पत्थर जो है उसके सर पर पड़ा, सर जो है फट गया उसका लड़के का, और लड़के की मौके पे ही मौत हो गई। मौत होने के बाद वहाँ से ये सब लोग मेडिकल लेके भागे, और मेडिकल से लाने के बाद मेडिकल में डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद ये पोस्टमार्टम हाउस लेकर आए। अब इन लोगों की आप ये देखिए, आप जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं उन लोगों को मदद करनी चाहिए थी। मदद करने के बजाय उन लोगों ने इस जो एक्सीडेंट फैक्ट्री के अंदर हुआ, उस एक्सीडेंट को उन्होंने मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट, डिवाइडर से मोटरसाइकिल टकराई है, उसमें इन लोगों ने दर्शाया। और मेडिकल चौकी पे भी यही बात कहना बताई गई, और पोस्टमार्टम हाउस के अंदर ये बात ये बताई कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बताएगी क्या हकीकत है इसके अंदर। लेकिन जो चीज़ जिस तरीके से ये झूठ को हावी करना चाह रहे हैं और अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी और सबसे बड़ी बात ये डीएम साहब का नाम लेके बार बार क्या नाम ये कह रहे हैं कि डीएम साहब से हमारी बात हो गई, हम इसको सुलटा देंगे और 1 लाख रुपए में इसका जो है वो सुनानामा हो जाएगा। कौन है वो लोग जो कह रहे हैं? ये फैक्ट्री के मालिक हैं शर्मा जी जो हैं, जो फैक्ट्री क्या नाम है इनका? नवीन ब्रजवासी जी हैं। ये लगातार डीएम साहब का इन्होंने नाम लिया। हमने इनसे बात करी, मैंने भाई जो उनको जिस तरह की मदद आपकी भी फैक्ट्री में काम करता था, आपने ना तो मजदूरों का बीमा करवा रखा है, आपने ना कोई ऐसा कोई व्यवस्था आपने फैक्ट्री के अंदर करवाई है जिस तरीके से अगर कोई घटना अगर फ्यूचर में अगर होती है तो इनके लेबर को, इनके मजदूरों को किसी तरह की मदद सरकार द्वारा दी जा सके। इस चीज़ में बिल्कुल इन लोगों ने लापरवाही बरती है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ श्रम विभाग द्वारा इनको पर कार्रवाई होनी चाहिए। डीएम साहब द्वारा क्या नाम है, जांच का आदेश करना चाहिए। इसमें फैक्ट्री का क्या नाम बताइए? वॉल्फ एंटरप्राइजेस करके ये फैक्ट्री है। कहाँ पर ये फैक्ट्री? ये ताला नगरी में फैक्ट्री है। अच्छा, जैसे वहीं अभी यह समझौते की बात चल रही थी, उसको लेकर क्या रहा था? समझौते की बात चल रही थी, जो फैक्ट्री के लोग हैं, अब इन लोगों ने, हमने इनसे कहा था राजनीति हमको नहीं करनी है यहाँ पर। वो लड़का जो बहुत गरीब लड़का है, और उस गरीब को हमें न्याय दिलवाना है। जिस तरीके फाइनेंशियली हेल्प कम से कम हो जाए, हमने कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी कोई डिमांड ऐसा ना इन लोगों ने रखी थी, ना हम लोगों ने रखी। इसके हम लोगों ने जगह राजनीति मत करो, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी बीजेपी के नेताओं को इन लोगों ने बुलाया, कार्यकर्ताओं को बुलाया, यहाँ पर राजनीति करने की इन लोगों ने कोशिश करी। लगातार सांसद सतीश गौतम फोन कर रहे हैं, सतीश गौतम साहब का लगातार हवाला देकर क्या नाम है, कभी फोन कोई पकड़ा जाता है, कोई कहता है कि साहब इसमें कोई करने की जरूरत नहीं है, हम इसको संभाल लेंगे। मौतें तो क्या नाम है अक्सर होती रहती हैं। ये सब चीज़ें हैं। क्या नाम है? जिस तरह से कह रहे हैं, क्या नाम है कि कोई फैक्ट्री में नए पत्थर आए थे, उसको लेकर घटना हुई है। पत्थर नहीं है, वो पॉलिश मशीन थी। पॉलिश मशीन से क्या नाम है घटना हुई है, और
भाई यानी किस तरह की थर्ड क्वालिटी की मशीन इन लोगों ने रखी है कि इनको कम से कम जो सिक्योरिटी का एक जो सेफ्टी अधिनियम के अंदर जो मशीनें अप्रूव होती हैं, यानी उस अधिनियम की भी अंदर ये अप्रूव हुई हैं, मशीनें नहीं हुई कि इस तरह की क्या नाम घटना हो गई। भाई इसमें कायदे में क्या नाम है जिम्मेदारी फैक्ट्री मालिक की बनती है कि ऐसी मशीनें क्यों लेकर आए यहाँ पर। हम लोगों ने जब इनसे बात करी, मात्र जो जिस पैसे में हम लोगों ने इनसे बात करी, वो पैसे जब रखे गए तो ये लोग जो है, जितने भी ये फैक्ट्री के मालिक लोग थे, ये सब लोग जो है यहाँ से परिवार वालों को गाली भी धमका के ये लोग भागे। इन लोगों ने कहा कि हम, और झूठे क्या नाम आरोप लगा रहे हैं कि आप क्या नाम है, इन लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ करने की कोशिश करी और कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। हमने ये बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, बहुत गरीब परिवार है, एक लड़का एक लड़की इनका है। फैक्ट्री मालिक ने परिवार वालों को गालियाँ भी बकी। इनके माथे पे लगा था कंपनी में। कौन सी कंपनी, क्या नाम है मालिक का? मालिक का नाम सोनू ब्रिजवासी। अच्छा, कहाँ पर है फैक्ट्री ये? इसकी ताला नगरी में कंपनी है। उसका कंपनी का नाम मेरे भाई को मालूम है, अकील भाई को मालूम है मेरे को। अच्छा। हाँ, और उसने हमसे जैसा उसने बोला था झूठ बोल के उसने एक्सीडेंट करार करा दिया है इसको। क्या झूठ बुलवाया था आपसे? उसने ये कहा कि जो मैं कह रहा हूँ तुम वो कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, किसने बोला ये मालिक ने बोला है। क्या 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 बोला था आपसे? मालिक ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक्सीडेंट बता देना और डिवाइडर से बता देना। मैं और मेरे वालिद साहब ठीक है, हम भागा दौड़ी में थे, हमसे क्या हो सकता था। हमने जो उनसे जो कह रहे थे वो हमने कर दिया, और हमसे जैसे भी उनने झूठ मूठ के जैसे भी साइन कराए थे हमसे झूठ बोल के करा लिए। अब वो ये बोल रहा है कि दारू पी के गाड़ी चला रहा था मेरा भाई। मेरे भाई ने कभी जिंदगी में दारू नहीं पी। मेरा भाई दारू के ठेके पे नहीं जाता, कभी गुटखा भी नहीं खाता। तो एक्सीडेंट कहाँ पर, घर पे हुआ था? फैक्ट्री कंपनी में हुआ था, कंपनी में। कैसे डेड हुई? पत्थर खुल गया था उनके माथे पे लगाया, यहाँ भेजे पे। किस चीज़ का कार्य करते हैं? काम बेरा में हैंडल बनाते थे मोटिस लोक में। अब ये काम कर रहे थे वो? हमें काफ़ी टाइम हो गया उस कंपनी में। आप भी करते हैं वहीं? जी मैं हाँ उसी कंपनी में बोल रहा हूँ। अब ये बोल रहा है कि तुम पे जो करा जाए वो कर लेना। मालिक कहाँ से कार्य करने आते हैं? खाली भी बाकी है इन लोगों ने, हम लोग यहीं पर। तो मालिक क्या कह रहा है आपसे कि झूठ बोलने के लिए बोल रहा? मालिक ने झूठ बोल के हमसे करा दिया जो कुछ कराना था, पर हम फिर भी नहीं बोले। पर उन्होंने जैसा बोला था हमने बोल दिया। ये बोल रहा था मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई की बच्चों की मैं सबकी सुविधा करूँगा और उनकी पढ़ाई का लिखाई का। अब वो कुछ नहीं कर रहा है। अब वो ये बोल रहा है खाली टीम हम शाम देंगे 1 लाख रुपए। अब ये बताओ, ये झूठ बोल रहा है, इसका हम क्या कर सकते हैं? क्या नाम था भाई का? भाई का नफीस हैदर। कहाँ से काम करने आते थे आप? हम जलाली से काम करने आते थे। अच्छा, दोनों भाई एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं? उस पे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है, बड़ी लड़की है, और एक लड़का है। लड़की इतनी बड़ी है और उसका लड़का छोटा है। लड़का आप क्या चाहते हो? अब ये चाहते हैं उनके लिए, उनके 20 बच्चों के लिए जो हो जाए, कम से कम उनका साधन बने कुछ। अब ये बोल रहा है कि डीएम साहब 1 लाख रुपए देगा बस खाली। अब ये हमको झूठ बोल रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में एसयूवी कार में मिला 40 वर्षीय व्यक्ति का शव। 2 दिन से था मृतक लापता, संदिग्ध परिस्थितियों में बताई जा रही है मौत। वहीं पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुटे हैं। सुबह से खड़ी थी रोड के किनारे कार। कासिमपुर पावर हाउस की एक निजी कंपनी में चलाता था मृतक कार। वही मृतक संजीव क्वारसी थाना इलाके के बाईपास का रहने वाला बताया जा रहा है और ये पूरा मामला गांधी पार्क थाना इलाके के एटा चुंगी चौराहे का है। एटा चुंगी के पास एक एक्सयूवी गाड़ी मिली है सफ़ेद कलर की, और जो ये काफ़ी समय से यहाँ पे खड़ी है, संभवतः 1 दिन पुरानी है। उसमें एक डेड बॉडी मिली हुई है। अभी मौके पे फील्ड यूनिट को बुलाया गया है और बॉडी की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद जो भी निकल के आएगा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। प्रथम दृष्टया सर क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि बॉडी गाड़ी के अंदर है। जब उसको बॉडी को बाहर आएगी तभी ये प्रतीत होगा कि किस तरीके से मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, इसके बाद ही जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई होगी। मना कर रही है कि मैं आज तबीयत खराब है, मैं ड्यूटी ना जा रहा हूँ। 2 बजे के करीब एक नाई के पास रहे जो वहीं पे दुकान है कोने पे ग्रीन पार्क पे। तो हम तो समझी कि रोज की तरह ड्यूटी जा रहे हैं, तो शाम को आ जाएंगे, शाम तक इंतजार करो। ना आए 10:30 बजे के करीब, तो मैंने अपना बेटा भेजो देखने के लिए जहाँ कहीं जानकारी है। सुबह नाई के पास गए हम। नाई के नहीं कहती कि मैंने तो 11 बजे मेरे पास से तो चले गए, और बात पता चल रही है कि 2 बजे तक जो नाई के साथ रहे। अब चलोगे ताला लगाएंगे।
फिलहाल जिसके यहाँ ये काम करते थे उन लोगों का क्या कुछ कहना है, कुछ पता है, जानकारी है आप? ये ग्रीन पार्क में जो मालिक रहते हैं, ठीक है, वो आमने सामने बात करते नहीं है और वैसे मैसेज वगैरह से बात कर लेते हैं, और लेकिन ये आए घर से ड्यूटी के लिए सुबह ही, तो उनने मना कर दी। तो अपने भाई अब पता नहीं कौन कोई साथ मिल गो, क्या बात है, कौन ले गो, देख ले भैया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।